फैशन डिजाइनर अली ज़ीशान के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। जब भी किसी फैशन डिजाइनर की बात की जाए तो अली ज़ीशान का जिक्र लाजमी होता है। लाहौर के इलाके समनाबाद में पलने बढ़ने वाले अली ज़ीशान की अपनी भी मुनफरिद शख्सियत है। अली ज़ीशान बताते हैं कि इन्हें फैशन से इस कदर लगाव है कि अक्सर रात को आंख खुले तो वॉशरूम जाने से पहले भी ज्वेलरी पहन लेते हैं। फैशन की दुनिया में इनकलाब पैदा करने वाले अली ज़ीशान के मलबूसात न सिर्फ पाकिस्तान में पहने जाते हैं बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत समेत कई ममालिक में पसंद किए जाते हैं। लेकिन चूंकि शोहरत की बुलंदी को छूना या एक कामयाब इंसान बनना आसान काम नहीं होता। इस सफर में कहीं आपको धक्के खाने पड़ते हैं तो कहीं जलालत का सामना भी करना पड़ता है। कामयाब तरीन फैशन डिजाइनर अली ज़ीशान को भी अपने कैरियर के आगाज में इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। हाल ही में अली ज़ीशान मारूफ अदाकार अहमद अली भट्ट के साथ पॉडकास्ट में शरीक हुए, जहां इन्होंने न सिर्फ अपनी लव स्टोरी और जाती जिंदगी से मुतालिक तफसीलात बताई बल्कि ये बताकर भी सबको हैरान कर दिया कि कैरियर के आगाज पर इन्हें किस कदर बेइज्जत किया गया। अली ज़ीशान ने फैशन इंडस्ट्री में लोगों का मुकाबला करने और कैरियर के दौरान खुद को पेश आने वाली मुश्किलात पर भी खुलकर बात की। कैरियर के आगाज पर अली ज़ीशान को किस कदर बेइज्जत किया गया इसका तज़किरा करते हुए वो एक बार फिर रो पड़े। अली ज़ीशान बताते हैं कि लाहौर में तो इन्हें पहले फैशन शो ने ही रातों रात बादशाह बना दिया था। लाहौर में इज्जत और पजीराई मिलने के बाद कराची का रुख करने का सोचा। लाहौर के साथ साथ कराची के अंदर भी फैशन शो में अपने ब्रांड के मलबूसात दिखाने का अज़्म किया। अली ज़ीशान ने इंकशाफ किया कि कराची में मेरी हौसला अफजाई करने की बजाय तजलील की गई। फैशन वीक के बाद ही एक होटल में कराची की फैशन इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने तकरीब रखी। इस तकरीब में एक ही टेबल पर बड़े बड़े नाम मौजूद थे। इस तकरीब में चंद ही लोगों से वाकिफ था। अली ज़ीशान को इस तकरीब में एक तल्ख तजर्बे का सामना करना पड़ा। इस तकरीब में एक फैशन मैगजीन के एडिटर भी मौजूद थे, जिन्होंने बैग से मैगजीन निकालने के बाद अली ज़ीशान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप पर रिव्यू लिखा है। इन्होंने पतला सा मैगजीन निकालते हुए कहा, ये है आपकी औकात। इस रिव्यू में अली ज़ीशान पर बहुत बुरी तरह से तनकीद की गई थी। अली ज़ीशान के मुताबिक तकरीब में इन्हें फैशन इंडस्ट्री के लोगों ने जलील किया। आखिर वो वहां से उठकर अपनी गाड़ी में आए, जहां वो धाड़े मार मार कर रोते रहे। अली ज़ीशान इस वक्त को याद करते हुए एक बार फिर रो पड़े। अली ज़ीशान के मुताबिक इस वक्त इन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इनसे कुछ छीन लिया हो। बकौल डिजाइनर्स के इन्हें इस बात की सजा दी गई कि कराची वालों से लाहौर से आने से कबल इजाजत नहीं मांगी गई थी। ताहम इन्हें याद रखना चाहिए कि कराची किसी के बाप का नहीं सबका है। फैशन आलमी सकाफत और रवैयों का हिस्सा है। इसी एडिटर ने एक और तकरीब में मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा कि कौन सी माँ है जिसने ये ड्रामा पैदा किया। इस बात पर मैंने इसे चपेट मार दी क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं फैशन डिजाइनर था, मुझसे डिजाइन और रंगों की बात करनी चाहिए, लेकिन मेरी जात पर तनकीद की गई। मुझे अपने इस रवैये पर अफसोस है, लेकिन किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सोशल मीडिया पर भी मजाक उड़ाया जाता है। अल्लाह ने मुझे दुनिया भर में पहचान दी, मैं अपने मुल्क में पैसा ला रहा हूँ, मैं कई लोगों के रोजगार का जरिया हूँ। अली ज़ीशान की रोने की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सारिफीन ने इनके साथ इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि हमारे यहाँ कभी भी नए आने वालों की पजीराई नहीं की जाती, बल्कि इनकी तजलील करके पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है। अली ज़ीशान फैशन की दुनिया में दिलचस्पी के हवाले से बताते हैं कि एक बार इनकी वालदा की साड़ी का ब्लाउज जल गया तो इन्होंने वालिद की शर्ट पहन ली थी। लाखों का जोड़ा पहनने वाले अली ज़ीशान कहते हैं कि मैंने 7 साल की उम्र से ही स्ट्रगल शुरू कर दी थी। सैंडविच भी बेचे, चांद रात में ईद के कार्ड भी बेचे। मेरे मकासद ऊंचे थे और मेहनत करने से थकना नहीं था। मैंने तालीम भी स्कॉलरशिप पर हासिल की, स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी रहा। मेरी वालदा का एक बुटीक भी था जहाँ टेलर कपड़े सीता था और मैं इसको देखता रहता था। जब फैशन डिजाइनर बना तो पहली क्लाइंट सियालकोट की थी। इसके बाद कामयाबी का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया।